हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है कामचोर ननद भाभी की गपशप। बिंदोलीपुर गांव की गलियां चाहे जितनी तंग हों, वहां की खबरें बड़ी फुर्ती से दौड़ती थी। और इस दौड़ में सबसे तेज थी मंजुला भाभी, जिनकी गपशप की रफ्तार देखकर तो गांव की हवा भी शर्मा जाए। और दूसरी तरफ थी उनकी देवरानी जैसी ननद रीना, जो सुस्ती में इतनी माहिर थी कि मच्छर भी उसके पास आकर जम्हाई लेने लगते। मंजुला को सुबह की चाय से ज्यादा ताजगी तब महसूस होती थी जब वह पड़ोस की खबरें इकट्ठा कर लेती थी। गांव में कौन किसके खेत में गया, किसकी बहू ने कितनी पतली रोटी बनाई, किसकी सांस के घुटने दुखे, सब मंजुला की जुबान पर रहता। रीना, वो सुबह उठती ही नहीं उसका कहना था, भाभी, नींद मेरी कमजोरी है और मैं अपनी कमजोरी से लड़ना नहीं चाहती। मंजुला चुप हो जाती, फिर सोचती, चलो कोई बात नहीं, रीना कम से कम घर की चुगली नहीं करती। लेकिन काम, दोनों के घर का काम ऐसा था जैसे कभी किसी भूत ने किया हो और छोड़ दिया हो। रसोई में बर्तन ऐसे पड़े होते जैसे किसी युद्ध के बाद की जमीन हो। आंगन में झाड़ू हफ्तों से नहीं चली होती। गांव की बाकी औरतों में बातें शुरू हो गई थी। मंजुला तो दिन भर कमला, लीलावती और शीलू के घर चक्कर लगाती है और रीना बस चारपाई की चादर को तकिया समझ बैठी है। कमला ने ताना मारा, गांव की गपशप यूनियन की प्रेसिडेंट तो मंजुला भाभी ही है। एक दिन गांव में घोषणा हुई, हर घर से एक महिला सुबह पंचायत घर आकर सफाई में मदद करेगी। मंजुला की आंखें फैल गईं। सफाई? भाई हमसे नहीं होगा, हमारी तो कमर में जकड़न है। रीना ने चादर से मुंह निकाला, और मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई अब तक। पंचायत में उनकी शिकायत पहुंची। चौधरी जी ने बुलाया और कहा, कामचोरी से न तो घर चलता है न गांव। जुबान से झाड़ू नहीं लगती, हाथ चलाने पड़ते हैं। मंजुला थोड़ी लज्जित हुई, लेकिन बोली, अब से कोशिश करेंगे चौधरी जी। उस शाम पहली बार मंजुला और रीना ने मिलकर आंगन साफ किया। मंजुला झाड़ू लगाते हुए भी बोली, रीना कल चलेंगे कमला के घर, लेकिन झाड़ू लेकर। रीना हंसी, भाभी, मतलब अब गपशप और झाड़ू साथ चलेंगे? मंजुला मुस्कराई, हाँ, ताकि बातों के साथ इज्जत भी बनी रहे। सुबह सुबह मुर्गा भी ठीक से बांग नहीं दे पाया था कि मंजुला भाभी की आवाज गूंज उठी, रीना, उठ जा बिटिया, सूरज सिर पर चढ़ आया, चूल्हा ठंडा पड़ा है। रीना ने चादर और मुंह के बीच एक और तकिया खींच लिया, भाभी, आज तो शरीर में बुखार जैसा लग रहा है, शायद चांदनी बुखार। मंजुला की आंखों में शरारत थी। चांदनी बुखार नहीं, ये कामचोरी की बीमारी है। चल उठ, आज गांव की सफाई की बारी हमारी है। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। रीना ने धीरे से आंखें खोली और बोली, भाभी, पंचायत ने कह तो दिया, पर गांव की औरतें देख लेंगी कि रीना झाड़ू चला रही है, तो इज्जत का बंटाधार हो जाएगा। इज्जत तब नहीं गई जब तूने लीलावती की सब्जी पर कहा था कि उसमें मेंढक का स्वाद है। मंजुला ने टोकते हुए कहा। रीना खिसिया गई, लेकिन उसकी कोशिश अब भी यही थी कि कोई बहाना बन जाए। तभी उसने पेट पर हाथ रखा और दर्द से कराहने लगी, भाभी, लगता है कुछ उल्टा खा लिया था। मंजुला समझ गई ये तो वही रोज का नाटक है। फिर भी बोली, अच्छा चल, आज तू आराम कर, मैं अकेले ही जाऊंगी, लेकिन शाम को आंगन में झाड़ू लगेगा।
और वो तेरा जिम्मा रहेगा। शाम को मंजुला पंचायत घर से लौटी, पसीने से लथपथ, लेकिन जैसे ही आंगन में झांका, रीना चारपाई पर बैठी मूंगफली फोड़ रही थी और रेखा की शादी की बातें कर रही थी। मंजुला ने झाड़ू उठाया और रीना की तरफ बढ़ाया, बोल बोल कर गांव की नालियां साफ नहीं होती रीना, अब हाथ चला। रीना ने झाड़ू ऐसे पकड़ा जैसे किसी सैनिक को पहली बार बंदूक दी गई हो। 2 मिनट तक कोशिश की, फिर फुसफुसाई, भाभी, झाड़ू की पकड़ समझ में नहीं आ रही। मंजुला मुस्कुराई, जुबान से चलाना होता तो तू गोल्ड मेडल जीतती, अब झाड़ू से रिहर्सल कर। रीना ने पहली बार एक कोना साफ किया और साथ ही बड़बड़ाई, झाड़ू से गपशप का मजा कहाँ भाभी? मंजुला बोली, लेकिन गपशप की इज्जत तब है जब घर साफ हो, नहीं तो लोग बोलेंगे बातूनी और आलसी जोड़ी। गांव में आज कमला चाची के घर नई बहू आई थी, सभी औरतें देखने गईं। मंजुला भाभी भी सज-धज कर पहुंची, लेकिन रीना, वो अब भी आंगन में झाड़ू हाथ में पकड़े खड़ी थी, जैसे झाड़ू चलाने से उसका सौंदर्य घट जाएगा। कमला चाची बोली, मंजुला, तुम तो चमक रही हो। और रीना, मंजुला हंसी, वो घर चमका रही है आज। रीना को अंदर जलन हो रही थी। पहली बार गपशप मंडली में उसकी कमी महसूस हुई थी। शाम को उसने भाभी से कहा, मुझे भी चलना था देखने नई बहू कैसी दिखती है। मंजुला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो घर संवारता है वही असली बहू कहलाता है। रीना कुछ नहीं बोली, लेकिन अंदर कुछ हिला था। उसने पहली बार झाड़ू सही से चलाया, शायद भाभी के ताने से ज्यादा मंडली की अनुपस्थिति ने असर किया था। सुबह होते ही मंजुला भाभी रसोई में बर्तनों से जूझ रही थी। आवाजें ऐसे आ रही थी जैसे कोई युद्ध छिड़ा हो। रीना चुपचाप चौखट पर बैठी खांस रही थी। भाभी, लगता है आवाज से ही बर्तन टूट जाएंगे। मंजुला ने मुस्कुराकर कहा, काश तेरी बातें ही बर्तन मांज देती, तो मैं झाड़ू भी तुझसे बुलवा लेती। रीना ने मुंह बनाया, लेकिन भीतर ही भीतर झेम भी गई। फिर धीरे से पास आकर बोली, ठीक है, आज मैं बर्तन मांजती हूँ। मंजुला चौंकी, पर कुछ नहीं बोली। रीना ने 2 बर्तन उठाए, फिर 3, फिर 10। हाथ लाल हो गए, लेकिन उसका चेहरा अलग चमक रहा था। शाम को कमला चाची आई, बोली, रीना, आज बर्तन की चमक बता रही है कि तेरे हाथ लगे हैं। रीना ने सिर झुकाया, भाभी सिखा रही हैं काम? अब तो सीखना ही पड़ेगा। मंजुला की मुस्कान में स्नेह था। गपशप से आगे बढ़ रही थी उसकी ननद। रीना ने पहली बार रसोई में पूरी सब्जी बनाने की ठानी। तेल की धार और आटे की मार के बीच वो जूझ रही थी। मंजुला भाभी ने देखा, तेल ज्यादा है रीना, सब्जी तलेगी नहीं, तैरेगी। रीना बोली, भाभी, स्वाद गहराई में होता है। मंजुला हंसी, तेल में नहीं, मेहनत में होता है। गांव की औरतें खाने आईं, सब्जी देख सब चुप। पहली बाइट लेते ही रेखा बोल उठी, स्वाद अलग है जैसे झपकी में बना हो। रीना बोली, पहली बार बनाई है, अभ्यास करूंगी। सब हंस पड़ी, लेकिन तारीफ भी की। कम से कम काम तो शुरू किया रीना ने। एक सुबह रीना बिना जगाए उठ गई। मंजुला चौंकी, आज तू खुद जागी? सपना तो नहीं देख रही? रीना बोली, भाभी, आज सूरज से पहले उठने की कसम खाई थी। चाय बनाई, आंगन बुहारा और सब्जी भी काटी। गांव की लड़कियां देख हैरान। रीना दीदी का कौन सा ग्रह बदला? रीना मुस्कुराई, मेहनत का ग्रह। मंजुला की आंखें चमक उठीं। ननद में सचमुच बदलाव आ रहा था। रीना अब भी गपशप मंडली में जाती थी, लेकिन इस बार झाड़ू और सब्जी की बातें होती।
कमला बोली, अब तू सिर्फ बोलती नहीं करती भी है। रीना ने गर्व से कहा, भाभी की क्लास लगती है रोज, पास तो होना ही था। मंजुला हंस पड़ी। चल अब काम के साथ बोल तो सुनने में मजा आएगा। पंचायत में साफ सफाई का निरीक्षण हुआ। रीना का आंगन चमक रहा था। चौधरी जी बोले, अब मंजुला अकेली नहीं, रीना भी मेहनती बनी। रीना की आंखें भर आईं। मंजुला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आज तुझे देखकर माँ याद आ गई। तू तो उससे भी अच्छी बहू बन रही है। भाई की चिट्ठी आई। रीना, सुना है तू काम करने लगी है। माँ होती तो बहुत खुश होती। रीना ने चिट्ठी सीने से लगाई। भाभी के कंधे पर सिर रख बोली, माँ नहीं है, लेकिन आप हैं। आपने ही मुझ में बदलाव लाया। मंजुला चुप रही, लेकिन उसका मन भीग गया। त्योहार आने वाला था, घर सजना था। इस बार रीना ने पूरा मोर्चा संभाला। रंगोली, पकवान, सफाई सब। गांव की औरतें बोलीं, अब मंजुला की ननद नहीं, उसकी परछाई लगती है। रीना ने भाभी का हाथ पकड़ा। आपके बिना मैं कुछ नहीं थी। एक दिन रीना से आटा जल गया। भाभी कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुराईं। रीना बोली, डांटिए मत, मैं समझ गई। मंजुला ने कहा, गलती से सीखना ही असली बदलाव है। रीना को पहली बार चुप रहकर सीखने की अहमियत समझ आई। अब पंचायत की सफाई समिति में रीना को चुना गया। मंजुला ने मिठाई बांटी। मेरी ननद अब गांव की मिसाल बन गई है। कमला चाची बोली, कभी जो सोई रहती थी, आज सबको जगा रही है। रीना मुस्कुराई, नींद अब जिम्मेदारी में बदल गई है। एक शाम रीना ने मंजुला के पैर छुए। भाभी, आपने मुझे आलसी से इंसान बनाया। मंजुला ने आंखें पोंछीं। तू मेरी ननद नहीं, मेरी बेटी है अब। गले लगकर दोनों रो पड़ी। जहां कभी आलस और गपशप का रिश्ता था, वहां अब मेहनत और ममता की कहानी बन चुकी थी। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।